जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है और गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को इतना ब्लेस किया है कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। संगत जी, सत्संग से पता चलेगा कि अंकल का बिलीफ किसी भी गुरु पर नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें अपना बनाया, अपने चरणों से लगाया और उन पर बहुत बहुत कृपा बरसाई है। संगत जी, अंकल को जो बीमारियां हुई थी वो सभी रिपोर्ट्स में तो आ गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी रिपोर्ट्स ही बदल गई। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि डॉक्टर तक हैरान रह गए, ये बीमारी आखिर गई तो गई कहाँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा अपनी संगत पर बहुत बहुत बरस रही है। गुरुजी ने किसी को घर ब्लेस किया है तो किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी को अपनी नेगेटिविटी से दूर किया है और किसी की विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको निश्चित ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी और कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत है, विकास बैरी अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा नमस्कार और प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, 1978 की बात है, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। उन दिनों संगत जी, हम किसी दर पर माथा टेकने के लिए जाया करते थे। संगत जी, मेरे पिताजी किसी गुरु को मानते थे और 1979 में मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ। जब हम उनके गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमें कहा, जाओ, तुम्हारे पिताजी की उम्र मैंने 40 साल बढ़ा दी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 1981 में हो गई, ठीक 2 साल बाद। संगत जी, ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था, मुझे बहुत बुरा लगा। और संगत जी, ये बात मेरे मन में घर कर गई कि बाबे कुछ नहीं होते, इनमें बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सब ढोंगी होते हैं। संगत जी, मेरा विश्वास जैसे खत्म सा हो गया था। उसके बाद संगत जी, ऐसे ही वक्त आगे बीत रहा था, तब संगत जी 1999 में मेरी मौसी जो कि दिल्ली में रहती थी, उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया। और संगत जी, जब मेरी मौसी ने उनके बारे में बताया, गुरुजी के बारे में, तो मेरी नानी उनसे कहने लगी कि तू किन चक्करों में पड़ गई है, तो घर पर ही माथा टेक लिया कर, क्यों इधर उधर जाती रहती है। संगत जी, मैंने भी अपनी मौसी को खूब समझाया, क्योंकि संगत जी, तब तक मेरा विश्वास किसी भी प्रकार के बाबा से खत्म हो चुका था। उसके बाद संगत जी, समय आया 2007 का। मेरा एक फ्रेंड था संगत जी, जो कि हमारा ही पड़ोसी था, जो आजकल वैंकूवर में है। तो संगत जी, उसने मुझे कहा कि यार, दिल्ली में एक गुरुजी हैं, उनके पास जर्नल कर्नल सब जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जाते हैं, सेलिब्रिटी भी जाते हैं और सब लोग वहां जाकर उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। तो क्या हम भी दिल्ली चले? मैंने उससे कहा कि यार, तू पंजाबी है, सरदार है, तो किन चक्करों में पड़ा है, तू अपने गुरुद्वारे साहब जा, वहां जाकर माथा टेक, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। संगत जी, ये बात भी आई गई हो गई और सन 2008 में मेरे जो भाई साहब हैं, जो कि कुवैत में रहते हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी का एक सत्संग सुनाया। संगत जी, उन दिनों वो लुधियाना आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी हैं जो दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैंने भी इनके बारे में तो सुना है, लेकिन मैं इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बाबा में और साधु संतों में विश्वास नहीं करता हूँ। और फिर संगत जी, उन्होंने अपना एक सत्संग मुझे सुनाया, जो कि जेठा अंकल ने भी वो सत्संग शेयर किया हुआ है। एक ट्रेन में संगत को जाना था वैष्णो देवी और गुरुजी महाराज ने जालंधर से ही वो ट्रेन चला दी थी, जो कि वो ट्रेन 5 साल के बाद शुरू हुई थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस ट्रेन को 5 साल पहले ही चलवा दिया था अपनी संगत के लिए, जो कि जालंधर से चलकर वैष्णो देवी तक गई और लगभग 10 से 12 संगत उसमें बैठ करके वैष्णो देवी की यात्रा करके आए थे। संगत जी, जब मेरे भाई साहब ने मुझे ये सत्संग सुनाया तो फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनकी ये बात मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई और मैं मन ही मन सोच रहा था
था कि भाई साहब कुवैत में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतनी फॉरेन ट्रिप लगा चुके हैं, फिर भी किन चक्करों में पड़ गए हैं, कैसी कैसी बातों पर बिलीव करने लगे हैं। संगत जी, मैंने उनकी बातों को बिल्कुल लाइटली लिया। फिर भाई साहब ने मुझे कहा कि विक्की, तू एक काम कर, ये गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप, तू इसे अपने पर्स में रख ले। चूंकि संगत जी, मैं भाई साहब को बहुत मानता था और आज भी बहुत मानता हूँ, तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। मैंने उनसे बहस नहीं की। मैंने गुरुजी के उस स्वरूप को अपने पॉकेट में रख लिया और गुरुजी का वो स्वरूप संगत जी मेरे पॉकेट में 2014 और 15 तक रखा रहा। उसके बाद संगत जी वो कहाँ मिसप्लेस हो गया मुझे नहीं पता। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था संगत जी कि ये साक्षात महाशिव हैं, भगवान हैं। संगत जी, उसके बाद समय इसी प्रकार बीतता रहा। लेकिन संगत जी, 2018 में मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय मेरे पेट के राइट साइड में मुझे बहुत तेज दर्द उठा। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और संगत जी, उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे डाइनिंग टेबल पर महीने 2 महीने तक पड़ी रही। मैंने सोचा कि चलो आज दिखाता हूँ डॉक्टर को या कल दिखाता हूँ। इसी प्रकार संगत जी मैं 2 महीने तक टालता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई स्टोन हुआ है और संगत जी मैंने स्टोन्स की दवाई भी ले ली। अब संगत जी, महीने 1.5 महीने के बाद मुझे फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे हेल्थ इश्यूज आने लगे। मेरे दिमाग में आया संगत जी कि मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया है वो मेरे कजन जो कि पुणे में रहते हैं, वो एक डॉक्टर हैं, मैं उसे भेज देता हूँ। और संगत जी, मैंने वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे कजन को व्हाट्सएप कर दी। अब संगत जी, जब मैंने रिपोर्ट उसको भेजी तो उसका मैसेज आया कि तू इमीडिएटली मुझे कॉल कर। मैंने उसे कॉल किया तो मैंने उससे पूछा कि क्या आया है मेरी रिपोर्ट में, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट में कैंसर आया है, वो कैंसर है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और संगत जी मैं सोचने लगा कि मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैंने उसका बदला जरूर लिया है, क्योंकि संगत जी मैं देसी बंदा हूँ। मैं पहले कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। मैं आज भी इसी प्रकार की मेंटेलिटी रखता हूँ संगत जी। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। संगत जी, मैं ये रिपोर्ट का सुनकर दिल्ली एम्स में गया। मुझे पता लगा संगत जी कि वो कैंसर मेरी राइट किडनी में था और वो इतना फैल चुका था कि वो मेरे लंग्स तक पहुंच चुका था। मेरी राइट किडनी निकाल दी गई संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे फादर को कैंसर हो चुका था, इसलिए मुझे पता था कि मनुष्य की लाइफ बहुत कम होती है, 5-6 साल या फिर 1 साल या 6 महीने। इस खबर के बाद मैं इतना हताश हो गया था कि मैंने अपने घर में सभी से बातचीत बंद कर दी थी। ना मैं अपनी मदर से बात करता था, ना मेरी अपनी वाइफ से बात होती थी, और यहाँ तक कि मैं बच्चों से भी बात नहीं करता था। और मुझे ऐसा लगने लगा था संगत जी कि पता नहीं मेरा समय कब आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चों को मेरा ये मेंटल स्टेट पता था। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, आज भी मैं म्यूजिक का बहुत शौक रखता हूँ। तो बच्चे फायर स्टिक लेकर आए थे और जब वो लगाया तो संगत जी मेरे सामने सिद्धार्थ मोहन जी का भजन आया, और जब मैंने वो सुना तो मेरे मन में आया कि यार इनकी आवाज तो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगा कि अरे ये बंदा जो गाता है बहुत दिल से गाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका गाना। बच्चों को चूंकि पता था कि पापा को बहुत पसंद है तो सिद्धार्थ मोहन का गाना लगा दिया करते थे। इसी बीच संगत जी, उन दिनों मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानना शुरू कर देती है, और वो छोटी थी संगत जी, और छोटे बच्चों के मन में भगवान बसता है, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। तो वो गुरुजी को बहुत मानने लगी और मेरे मन में आ रहा था कि मैं बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये कोई गुरु नहीं है। ये मेरे मन में आता था संगत जी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब संगत जी, एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह उठा, मुझे मेडिसिन लेनी थी। मैंने जब दवाई ली तो मैंने गुरुजी महाराज का ध्यान किया। संगत जी, मेरी बेटी ने सभी कमरों में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और बस मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मुझे बचा लो यार, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, अगर आप हैं गुरुजी तो कोई चमत्कार दिखा दो। उसके बाद संगत जी समय निकलता चला गया और बात आई गई हो गई। अब संगत जी, मेरा गुरुजी पर विश्वास कैसे बना मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, मैं योगा कर रहा था और तभी मेरी आंटी मेरे पास एक हल्दी की मेडिसिन लेकर आती हैं। संगत जी, मैं तब तक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे दर्शन दो। और संगत जी, इसी बीच मेरे पास चाय का कप था, उसमें ओम के दर्शन हो गए। और आज भी संगत जी मेरे पास वो फोटो खिंचा हुआ रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास वो फोटो आज भी है जिसमें ओम के दर्शन हुए थे मुझे चाय के कप में। और संगत जी, यहाँ तक कि दवाई के ऊपर भी ओम बन गया था। संगत जी, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो गया, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। और संगत जी, मैं सोच में पड़ गया कि इस प्रकार से ओम बनना आसान बात तो नहीं है, क्योंकि संगत जी, ना तो उस तरफ मेरे होठ लगे थे, ना मेरा हाथ लगा था, और ना ही मेरी फिंगर्स टच हुई थी। तो मैं तो बिल्कुल सोच में पड़ गया कि वहाँ ओम कैसे बन गया। मैंने इमीडिएटली अपनी वाइफ को बुलाया और उसे दिखाया। संगत जी, मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैंने किनको चैलेंज कर दिया है, मुझे इस बात का रियलाइज हो गया था। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, अगर आप हैं तो मुझे ठीक कर दो। गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा हताश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बस आप मुझे इस बीमारी से निजात दिला दो। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग मैं जो भी एफर्ट्स कर सकता था वो मैंने सारे किए। मैं मेडिसिन ले रहा था, इलाज भी करवा रहा था, योगा भी करता था। अब संगत जी, समय यूं ही बीतता गया। एक्चुअली संगत जी, 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे मेरे बर्थडे पर मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट चाहिए। उसी पल संगत जी, मुझे मन में एक टेलीपैथिकली आवाज आई, तुझे क्या चाहिए? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बस मुझे मेरी बीमारी से निजात दिला दो, मुझे ठीक कर दो, यही मेरा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। अब संगत जी, 12 या 13 दिसंबर की बात होगी। मेरी बेटी मुझे कहती है कि पापा सीटी स्कैन करवाने चलना है आपका। वैसे ही मैं बहुत हताश हो चुका था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि ना तो मुझे सीटी स्कैन में क्या आएगा वो देखना है और ना ही मुझे सीटी स्कैन करवाने जाना है। अब संगत जी, ये सुनने के बाद मेरी बेटी ने उसके मामा को फोन कर दिया और कहा कि मामा जी, पापा तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे पास आ गए और वो मुझे जबरदस्ती सीटी स्कैन करवाने ले गए। संगत जी, मैं माँ चिंतपूर्णी को भी बहुत मानता हूँ। तो जैसे ही मैं सीटी स्कैन के लिए लेटा, मैंने बोला, जय माँ चिंतपूर्णी, जय गुरुजी। मैंने अरदास लगाई संगत जी कि हे माता रानी, हे गुरुजी, मैं किन चीजों में पड़ गया हूँ, मुझे इन चीजों से बाहर निकालो। गुरुजी, कहाँ फंसा के रख दिया है आपने, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। संगत जी, मेरे एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। अब संगत जी, मेरा सीटी स्कैन तो हो गया, लेकिन 5 मिनट के बाद वो बंदा फिर आता है और कहता है कि आप ऐसा करो, कलर सीटी स्कैन करवाओ। अब संगत जी, उसने कलर सीटी स्कैन करने का बोला तो मैं और डर गया। और संगत जी, मैंने उससे कहा कि चल तू मुझे ये वाला सीटी स्कैन तो दिखा। दरअसल संगत जी, हुआ ये था कि वो जो सीटी स्कैन हुआ था और अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ था, उसे उस सीटी स्कैन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मुझे पूछा कि आपको हुआ क्या था? तो मैंने बोला कि मुझे लंग कैंसर है। अब संगत जी, हम वो स्कैन लेकर घर आ गए, लेकिन संगत जी, 10-12 दिन तक वो स्कैन ऐसे ही घर में पड़ा रहा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको ले जाए और डॉक्टर को दिखा दे। सब अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। संगत जी, मेरी सिस्टर ने मेरी वाइफ को कहा कि भाभी, ऐसा करो कि कम से कम इस रिपोर्ट को दिखाओ तो सही किसी डॉक्टर को, उसमें क्या है कम से कम पता तो चलेगा। इसी बीच संगत जी, मेरी बेटी ने वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट को स्कैन किया और डॉक्टर को इमीडिएटली सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर। संगत जी, जब हमने वो रिपोर्ट डॉक्टर को भेजी तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, बस एक छोटा सा सिस्ट है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मेरे मन में आया कि ठीक है, छोटे से सिस्ट के अंदर कुछ रह गया होगा, मैं योगा करूंगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। संगत जी, तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। संगत जी, 27 दिसंबर 2018 का दिन मुझे आज भी बहुत अच्छे से तारीख याद है। उस दिन हम सीटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर घर से निकले और बहुत अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गए। वो डॉक्टर नया था, हम अपने पुराने डॉक्टर के पास नहीं गए। हमने सोचा कि हम एक नए डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्हें मेरी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब संगत जी, उस दिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कार में से निकलकर डॉक्टर के केबिन में चला जाऊं। मेरी रिपोर्ट्स लेकर मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी बेटी डॉक्टर के केबिन में गए। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर कार में मैं बहुत टेंशन में बैठा हुआ था, मन ही मन डर रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या नई खबर आ जाएगी। अब संगत जी, कार में बैठे बैठे मैंने किसी जान पहचान वाले को फोन किया।
उसे बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है और मैं डॉक्टर के पास आया हुआ हूँ। तो उसने मुझे बताया कि अरे वो डॉक्टर तो तुम्हें जानता है, यू आर नोन टू हिम। उसके बाद संगत जी मैं कार में से निकलकर डॉक्टर के कैबिन में जाता हूँ। डॉक्टर मुझे देखकर पहचान लेते हैं। मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये मेरा सिटी स्कैन है, आप देखकर बताइए कि इसमें असल में है क्या। डॉक्टर इमीडिएटली मुझे कहते हैं इट्स नॉर्मल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था संगत जी। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप फिर से चेक करके बताओ। तो डॉक्टर कहने लगे कि हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मैंने डॉक्टर से फिर कहा कि डॉक्टर आर यू श्योर अबाउट दिस। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि यस यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैंने कहा कि मुझे तो लंग्स में कैंसर था। तो डॉक्टर कहने लगे कि जो आप बोल रहे हो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपके पास कोई पुराना सीटी स्कैन रखा है तो वो मुझे दिखाओ। संगत जी हमने पुराने सीटी स्कैन दिखाए। डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन देखे तो उन्होंने कहा कि भाई पुराने सीटी स्कैन में तो दिख रहा है, लेकिन अभी आपने जो 10-15 दिन पहले जो सीटी स्कैन करवाया है उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगा कि गुरुजी मुझे मेरे बर्थडे पर बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मैंने यही मांगा था कि मुझे पूरी तरह से ठीक कर दीजिए, इस बीमारी से पूरी तरह निजात दिला दीजिए। और एग्जैक्टली संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वही गिफ्ट दिया है जो मैंने उनसे मांगा था। संगत जी मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, मैं बहुत बहुत खुश था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं इतना खुश था कि उस मोमेंट पर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डाउट था। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा आप कलर सिटी स्कैन भी करवा लो, जो थोड़ा बहुत डाउट है आपके मन में वो भी दूर हो जाएगा। उससे पहले महाशिवरात्रि पर मेरी बेटी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। उसमें गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा कि जा सिटी स्कैन करवा ले, तेरे पापा को कुछ भी नहीं होगा। संगत जी शायद मैंने 23 या 27 मार्च को कलर सिटी स्कैन करवाया होगा। और संगत जी उसकी रिपोर्ट्स लेकर मैं उसी चेस्ट के डॉक्टर के पास गया जो कि एक स्पेशलिस्ट था। उसने कहा कि आपके कलर सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं आया है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, आपकी रिपोर्ट्स में कोई भी कैंसर सेल्स नहीं है, आप घर जाइए, रिलैक्स कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। संगत जी मैं समझ गया कि मुझे ठीक करने वाले गुरुजी महाराज थे। उन्होंने मेरी अरदास कबूल कर ली थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बचाया है, मैं यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं गुरुजी महाराज से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी माड़े कर्म हो गए हैं, कोई भी गलत काम हो गया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरे सब गुनाहों को क्षमा कर दीजिए गुरुजी। संगत जी 2-3 प्रॉब्लम्स और है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज उनसे भी मुझे बाहर निकाल देंगे। गुरुजी मैं अपनी लाइफ में बाउंस बैक करना चाहता हूँ। मेरे मन में जो इच्छा है, जो बात है वो पूरी हो जाए और मैं बता सकूं कि मैं आपका ही बेटा हूँ। अब संगत जी शुक्राना करने के लिए हमें बड़े मंदिर तो जाना ही था। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि पापा हमें बड़े मंदिर जाना है, हमें शुक्राना करना चाहिए, हमें दिल्ली चलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा चलो। अब संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो हमें लगा कि शायद आज हमें लंगर तो नहीं मिलेगा, ठीक है चाय प्रसाद मिलेगा तो चाय प्रसाद पीकर हम आ जाएंगे। हम बस मंदिर से दर्शन करके लौट ही रहे थे कि तभी वहां पर सोनिया आंटी आ गई। सोनिया आंटी हमारे पास आई तो कहने लगी कि हाँ जी बताइए। तो हमने कहा कि आंटी हम लुधियाना से आए हैं, हम लंगर करना चाहते हैं। तो आंटी ने कहा कि बिल्कुल मत घबराइए, आप ऊपर जाइए, मैं लंगर का अरेंजमेंट करवाती हूँ। और संगत जी हम लोग ऊपर बैठे, सोनिया आंटी ने हमारे लिए लंगर अरेंज करवाया। और संगत जी जो हम सोचकर आए थे कि हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर चाय प्रसाद पिएंगे, लंगर प्रसाद चखेंगे, उनका शुक्राना करेंगे, सब कुछ संगत जी बहुत ही अच्छे से हो गया। और संगत जी जिन्होंने हमारे लिए लंगर का अरेंजमेंट करवाया, सोनिया आंटी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संगत जी सब कुछ हमारे लिए अरेंज करवाया। और उसके बाद तो संगत जी जैसे मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत स्ट्रांगली जुड़ गया। और जब आप गुरुजी से स्ट्रांगली जुड़ जाते हो तो कई बार आप उनसे शिकायतें भी करते हो, उनसे लड़ाई भी करते हो, आप उनसे नाराज भी कई बार हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी महाराज ही आपकी लाइफ में सब कुछ
कुछ सही करेंगे, क्योंकि संगत जी आपको पता होता है कि वही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। मेरे लिए आज की तारीख में गुरुजी महाराज सब कुछ हैं। संगत जी सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहते हैं मांगो नहीं मानो, लेकिन मैं कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगने जाएंगे। इसलिए गुरुजी महाराज मैं आपके श्री चरणों में सिर झुकाता हूँ, आपसे अरदास करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी छोटी मोटी 2-4 चीजें रह गई है, जो परेशानी है, आप मुझे उनसे बाहर निकालें। मेरी ये अरदास भी कबूल करें। सारी संगत का भला हो, सबको ब्लेस करें। और सभी संगत से मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज पर अपना विश्वास बनाए रखें, उन पर अपनी पूरी श्रद्धा रखें, उन पर भरोसा रखें। और मैं नई संगत से भी यही कहना चाहता हूँ, आई एम वेरी वेरी श्योर ऐसा होता है। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज गुरुजी महाराज की मेहर से, उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।